देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान जो अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से होगा। पुराम में इस हवाले से डिटेल बात करेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट में हमें जो IPC मिनिस्टर हैं फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ज्वाइन करेंगी। उनसे हम पाकिस्तान की जो इस वक्त स्पोर्ट्स का जितने भी मामलात हैं, चाहे वो पाकिस्तान फुटबॉल पे पाबंदी हो, पाकिस्तान हॉकी के प्रॉब्लम हो, पाकिस्तान बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सब की पैरल बॉडीज़ हों, या स्पोर्ट्स पॉलिसी, या फिर वो टास्क फोर्स जो कि वज़ीर इमरान खान साहब ने आते एहसान मानी साहब की सरबराही में बनाई थी। पर उसके बाद पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स है वो लग ये रहा है कि जैसे वो उभर नहीं रहा है, और बहुत प्रॉब्लम है जो एक के बाद एक कोई आई जा रही है। और इसका सोल्यूशन क्या है? IPC मिनिस्टर या उनकी जो वजारत है वो इस हवाले से क्या स्टेप उठा रहे हैं या उठा सकते हैं, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से जानेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो हेडलाइन आपने देखी। पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत उनके पास है, उनसे पूछेंगे पाकिस्तान में जैसे खेलों के मामलात हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। और हम बात करते हैं बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा के पास है, हमारे पास इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो खेलों के मामलात हैं आज ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन पर जो इस वक्त जिसके पास भी कुछ दिनों में सवालात हैं हम आपके सामने ज़रूर रखें, और आपके ज़रिए हमें मालूम हो सके कि क्या उसका कोई सलूशन या उसके ऊपर काम हो रहा है। सबसे पहले ऑब्वियसली टॉप ऑफ द टेबल फहमीदा मिर्ज़ा साहिब, आपको पता है कि पाकिस्तान का फुटबॉल का जो मसला है, ऑब्वियसली पाबंदी मुअत्तली हो गई है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की थी, बट सेम डे वो जो आप भी चाह रही थी वो ऐसा नहीं हुआ, 8 बजे तक हैंड ओवर। सो इस वक्त फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, गवर्नमेंट आपकी वजारत बतौर स्पोर्ट्स आप मिनिस्टर क्या स्टेप उठा रहे हैं कि जो फुटबॉल के ऊपर जो पाबंदी तो चले लग गई, बट उसको रीस्टोर कैसे किया जाए? ये डैमेज जो हो गया है इसको कंट्रोल कैसे करना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जो कुछ ये हुआ मैं उसको कंडेम करती हूँ। और मैंने पहले भी 31 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने उसमें भी अपना मौक़िफ़ क्लियरली रखा था, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्लियरली रखा था कि हम इस किस्म के एक्ट्स को किसी तरह भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम बल्कि उसे कंडेम करते हैं क्योंकि ये तरीक़ेकार नहीं है। और मैंने उनको इंगेज भी किया हुआ था, फेडरेशन को भी और नॉर्मलाइजेशन कमेटी को भी। तो मेरी तो उम्मीद ये थी, और पाकिस्तान के लोगों की ख़ास करके, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि फुटबॉल पाकिस्तान में शायद क्रिकेट के बाद उतनी ही पॉपुलैरिटी रखता है, और जिस तादाद में खेली जाती है, बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है यहाँ पे। तो मुझे बहुत तकलीफ़ थी कि ये इस तरीके से अगर चंद शख्सियात के वजह से, चंद इश्यूज़ की वजह से कि हम अपने इस मुल्क पे बैन लगवाएं, पाकिस्तान पे बैन लगे और यहाँ के बच्चे और ये गेम इस मुल्क में अफेक्ट हो। देखिए, मैंने जब यही मैं चाहती थी कि एक फेयर इलेक्शन हो जाए, और फेयर इलेक्शंस हो के जो भी जीत कर आते हैं वहाँ से उसको हम रिकग्नाइज करें, उस टीम को, उस कमेटी को, और फिर हम एक फेडरेशन। और उस वजह से मैंने उनको इस दफ़ा हमारा जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का 11 मेंबर का बोर्ड है उसमें भी फुटबॉल फेडरेशन को रखा था ताकि मैं ये प्रायोरिटी पे दिखाऊं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ इश्यूज नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अंदर भी थे जो मीडिया में भी रिपोर्ट हुए। मैंने उसके बाद फीफा को भी खत लिखा था, और वो कमेटी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी को टाइम दिया था कि उस टाइम में वो इलेक्शन कराएंगे, वो अपने इंटरनल इश्यूज की वजह से वो इलेक्शंस नहीं हुई। और फिर हमने देखा कि उनकी सेक्रेटरी जो थी वो कोर्टों में भी गई और इस किस्म की चीजें आई। तो कुछ उनके जो भी इंटरनल मैटर्स थे उसकी वजह से भी डिले हुआ। और वो डॉक्टर साहब कहता है कलामी के फीफा जो है वो जिसने नॉर्मलाइजेशन कमेटी को नॉमिनेट किया है, फीफा ने ऑब्वियसली एक टाइम फ्रेम दिया था, वो जून तक मौजूद था, उनके पास मैंडेट था। फीफा ऑब्वियसली गवर्निंग बॉडी है, IPC मिनिस्ट्री हो या वो दूसरा ग्रुप हो, इनका कंसर्न से ज्यादा क्या ये चीज मैटर नहीं करती थी? मुझे आप गाइड कर दीजिए
कि जब फीफा को कोई इतराज़ नहीं था, जो पाकिस्तान में सिचुएशन बनी, आपने भी सेम डेज को कंडेम भी किया, बट क्या ये एक हमारी कमज़ोरी नहीं है या हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे बेबस दिखाई नहीं दी कि हम एक पॉसिबल बैन को बचा नहीं सके? ना उस ग्रुप के खिलाफ, ना ऑब्वियसली उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, फीफा ने सस्पेंड कर दिया। सिंपल सी बात है। मुझे आपकी बात से भी थोड़ा सा यहाँ पे इख्तलाफ थोड़ा जरूर है, जैसे आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अंदर प्रॉब्लम थे। देखिए उनके पास वक्त मौजूद था, उनके पास वक्त मौजूद था, उस वक्त के अंदर वो ना कराते। आपने पहले ही उनको कैसे कह दिया कि वो प्रॉब्लम थी? मेरे ख्याल में तो फीफा ने उनको वक्त दिया हुआ था। जी, अब आप वही है कि अगर इतना लंबा सवाल होगा तो मेरे जवाब का क्या टाइम। मेरी देखें, मैंने पहले कहा, मैंने 31 मार्च को कंडेम किया है। हम किसी सूरत इस किस्म की चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, और बदकिस्मती ये है कि मैं, ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी बैन हुआ, और ये तो जो क्राइसिस शुरू हुए वो 2015 से हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को चंद शख्सियात के हाथों में हॉस्टेज हुई हुई है, और मैं बिल्कुल इस लिहाज से कि अब जो हमारी पॉलिसी बनने जा रही है, हम इस चीज को देखने के लिए मजबूर हैं कि क्या फेडरल गवर्नमेंट का रोल जो है, क्या सिर्फ इतना मीडिएशन का होगा या कोई और स्टेप भी हम ले सकते हैं। देखिए, आपने जो ये बात की, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, और मैं दोबारा उसको रिटरेट करती हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी को टाइम मिला हुआ था जून तक का, वो टाइम उनको हर हाल में मिलना चाहिए था। ये जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, और मैं क्योंकि इनसे राब्ते में थी, इट केम एज अ सरप्राइज। मेरी प्रेस रिलीज भी आई है, मैं इस चीज में बहुत क्लियर हूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप मीडिएशन की बात करते हैं, और जब मैंने बताया, मैंने जो पहले बात कही कि जहां इंटरनल उनके भी इश्यूज हों और इंटरनल यहां भी इश्यूज हों, आज एक फेडरेशन एक आई है कोर्ट के अंडर, जो भी इलेक्शन हुई, अब उसके अंदर अपने इख्तलाफ हैं, उनके फेडरेशंस के अंदर के इख्तलाफ और इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अंदर के इख्तलाफ। इनकी वजह से क्यों पाकिस्तान का बच्चा सफर करे, क्यों पाकिस्तान सफर करे? डॉक्टर साहब, सवाल को छोड़ें, फुटबॉल पे मैं एक सवाल और करता हूं, फिर हम थोड़े से और खेलों पे भी आएंगे, तो आपकी इजाजत से। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्योंकि फीफा ने तो ये बात कह दी अपने लेटर में कि आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले मैंडेट कर दें, ये सस्पेंशन लिफ्ट किया जा सकता है। अब इट्स ऑलमोस्ट ओवर टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान एज अ कंट्री, आप इसके लिए अब क्या कोशिशें कर रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो इमीडिएटली किया था, हमने ये आज का नहीं, 1 साल से हमने बिल्कुल उस फेडरेशन की फंडिंग बंद कर दी थी। जब से नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई थी हमने, और जब से ये न्यू वो हुई, हमने बिल्कुल उनकी फंडिंग बंद कर दी। हम उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। उस रिकग्नाइज जो एक प्रोसीजर होता है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की एफिलिएशन, वो, एंड ऑल्सो कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर जो 11 मेंबर में उनको रखा था मेंबर, हमने जब बोर्ड मीटिंग की, हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया। यही वो चीजें हैं कि जो जाहिर करता है कि हम नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मौकिफ पे, फीफा के मौकिफ पे हम बिल्कुल खड़े थे। लेकिन इसमें फीफा का भी मैं ये चाहती थी, और जो लेटर मैंने लिखा था, मैं ये चाहती थी कि वो एक स्पेशल कमेटी यहां भेजें, वो लोग भेजें, फीफा के मेंबर्स आए, और वो एक स्पेशल टीम आनी चाहिए, और जिसकी सरपरस्ती में ये होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मुझे बताएं, अगर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के लेवल पे इशू नहीं होता, तो क्यों वो हमजा जो भी थे उस वक्त के जो हमसे राब्ते में थे, उन्हें चेंज क्यों किया गया? बट अगेन, अगर दोनों तरफ के इशू हैं, उसके सफरर मेरे मुल्क के बच्चे नहीं होने चाहिए। हमारे मुल्क में फुटबॉल डॉक्टर साहब, अब तो बैन लग गया ना, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है या कर रही है? जी, मैं बता रही हूं, जी, अब यही है कि देखें, पहला तरीका होता ही डायलॉग का है। अब आज अगर 31 मार्च से अगर मैंने राब्ता, मेरा हारून मलिक जो इस वक्त चेयर वो कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को ऐड करें, हमने उनसे भी राब्ता किया, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्हें हमने बुलवाया है, और इसी तरह हमने फेडरेशन के भी जो भी ये है कोर्ट के उस पे, उनको बुलाया। मैं एक अटेम्प्ट दोनों को बुला के मीडिएशन का जरूर करना चाहती
चाहती हूँ। उसके बाद यकीनन हम देखेंगे कि हुकूमत इससे ज़्यादा एग्रेसिव क्या स्टेप ले सकती है, क्योंकि ये चीज़, और फीफा को भी मैंने इसीलिए कहा ये हर्डली इस तरह का डिसीजन लेना, तो ये हमारी मीडिया को भी इस चीज़ पे वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, और यकीनन हमारे मुल्क के बच्चों को बिल्कुल सफ़र नहीं करना चाहिए इस बात से। और मैं फिर भी फीफा से चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो उन्हें एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन या जो भी आप कहें कमेटी ज़रूर भेजनी चाहिए। एज फार एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न, ऑन वन हैंड वी आर टोल्ड कि नहीं जी वो तो ऑटोनमस है जी, सारी फेडरेशन ऑटोनमस है, आप उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर मत करें। एंड दूसरी तरफ में हमसे इतना एग्रेसिव एक वो किया जा सकता है, हम उनको डी एफिलिएट ही कर सकते हैं ना हम उन पे। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है कि क्या हमने किस हद तक जाना है, ऑब्वियसली वो तो मैं फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेके ही कोई फैसला करूंगी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली स्पोर्ट्स लेजेंड है, और फिर ये पाकिस्तान फुटबॉल का मामला, ऑब्वियसली फीफा दुनिया बड़ा एक गवर्निंग स्पोर्ट्स इदारा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब से कोई आपकी बात हुई, कुछ उन तक ये सारी खबरें पहुंची, उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी उन तक बिल्कुल पहुंची, उन्हें भी बहुत अफसोस हुआ, उन्होंने भी इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया। इनफैक्ट वो उन्होंने भी इस बात को कंडेम किया है, और उन्होंने यही कहा है कि पहले हम एक मीडिएशन का रास्ता देख लें, क्योंकि वो प्रोसेस में थी चीज़, वो एक दफ़ा देख लें और उसके बाद फिर हम एक मीटिंग करेंगे, और जिसमें जब प्राइम मिनिस्टर फेडरेशन इसको बुलवाएंगे इनको, इस ग्रुप को, और बुला के जब कहेंगे तो उसके बाद लेट्स सी के नेक्स्ट आगे हम स्टेप कैसे लेके आगे बढ़ते हैं, ये तो अब उस मीटिंग के बाद पता चलेगा। अच्छा, हारून मलिक साहब ये कहते हैं कि जो जिन लोगों ने टेक ओवर किया था, फीफा उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके एक्ट की वजह से, जो कि प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, जो दूसरा ग्रुप है उनके वहां जाने से, टेक ओवर करने से ही सारी प्रॉब्लम हुई। क्या आप लोग कोई एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? देखिए मैंने आपसे यही कहा ना कि ये तो मैं प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग के बाद ही होगा, और एक पहले मीडिएशन का रास्ता होता है, सेकंड में होता है कि फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। पर जिस तरह मैंने ये कहा, बदकिस्मती से फुटबॉल क्या हमारी सारी दूसरी गेम्स जो हैं, और इसमें आप देखें ये 2015 से ये सिलसिला चला आ रहा है कि चंद शख्सियात के हाथों में हॉस्टेज हैं, और क्या वजह है कि एक यही नहीं, आप उठा लें, आप 15 साल से आज हमारी स्पोर्ट्स कहाँ खड़ी है, बदकिस्मती से कि मुल्क हमारा सफ़र कर रहा है, बच्चे हमारे सफ़र कर रहे हैं, बैन पाकिस्तान पे आ रहा है, और आप शख्सियात जो भी आके बैठ गई हैं एक इंटरनेशनल, मैं तो कहती हूँ ये NGOs की तरह आप बन के बैठ जाएं, और फेडरेशंस, और फिर कहें कि जी हम ऑटोनमस हैं, आप हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए पाकिस्तान हुकूमत और गवर्नमेंट एक रेगुलेटर होती है, हमारा कोई रेगुलेशन का होना चाहिए, जो कि इससे पहले नहीं किया गया इतने सालों में। मैं तो हैरान हूं कि वो जो रेगुलेशन, जो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, वो रेगुलेटर का रोल क्यों अदा नहीं किया गया, और ये आप अपनी स्पेस छोड़ते रहे हैं, और जिसकी वजह से इस तरह है कि जैसे कि NGOs आ जाएं या कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाए और आपके मुल्क में आपके सारे स्पोर्ट्स को तबाह कर दे। तो दिस इज नॉट। मुझे ब्रेक पे जाना है फहमीदा मिर्जा साहिबा, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रेक के बाद कुछ मिनट हमें मजीद ज्वाइन कीजिएगा। टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा आपके साथ जो राब्ता डिले हुआ था, बट अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपके जो वजारत है, मुझे बताया गया, मैंने कुछ फेडरेशन से बात की, सबकी ग्रांट रुकी हुई है, इसकी क्या वजह है? जी आप अभी जवाब दूं या ब्रेक के बाद? जी बिल्कुल जवाब दीजिएगा। ग्रांट्स जो रुकी हुई हैं, फेडरेशन सब इंतजार कर रही है कि ग्रांट्स मिले तो काम करें। मैं इसलिए देखिए जी, ओके देखिए जी, पार्लियामेंट में आंसरेबल मिनिस्टर है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री आंसरेबल है, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, या इस मुल्क की अवाम आंसरेबल है। जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि जी आपने 6 करोड़ 7 करोड़ जो कि मैंने नहीं दिए, मुझसे पहले दिए गए, पिछली हुकूमतों में मिले, अगर आपने एक फेडरेशन को दिए और वो फेडरेशन अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होने के बजाय और गिरती चली गई, तो इसकी क्या वजूहात हैं? अगर जवाब मुझे देना पड़ता है कि ओलंपिक्स में आप नहीं पहुंच पाई, आपकी जिम्मेदारी थी, तो अगर जिम्मेदारी भी मेरी है, बच्चे भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है,
टीमें भी हमारी हैं। तो अगर ये सब कुछ वो है तो उसके बाद इतने पैसे जो दिए जाते हैं वो किधर जाते हैं? तो मैंने चंद चीजें थी जो मैंने आते ही सेट की। उसमें ये था कि आपका रेगुलर ऑडिट रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं आती थी, जो ऑडिट पैराज लगते थे उस ऑडिट पैरा के जवाब नहीं आते थे। 3 साल से जो हमने 4 या 5 फेडरेशन का सिर्फ उठाए हैं, सेवरल ऑडिट पैराज लगे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आता। और मैं क्या तनख्वाहों के लिए पैसे दे रही हूँ या मैं उनकी यूटिलिटी बिल्स के लिए कह रही है पैसे दे रही हूँ? एक बड़ा सेटअप आप बना लें और उस सेटअप के बाद आप जो हुकूमत का पैसा हो वो बिजाय हमारा न्यूज अपडेट का टाइम है 7:30 बजे, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर ये जो आपके सवाल में मैं आपसे मजीद एक सवाल जो है वो लेने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा बैनुल-सूबाई राब्ते की वज़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जो खेलों को इस वक्त ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री है उनके पास है। फहमीदा मिर्जा साहिबा, आप कह रही थी कि ग्रांट्स वाला जो मामला है, टोटली अंडरस्टैंड कि हमारी परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं है। आपकी तो गवर्नमेंट को अभी पौने 3 साल हुए हैं, बट 20 साल से ये बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, पैरेलल बॉडी सब कुछ। बट आप समझती हैं कि ग्रांट ना देना और फिर खेलों की सरगर्मियाँ ना होना भी तो एक इशू है ना? खिलाड़ी ये कहते हैं कि फेडरेशन को ग्रांट नहीं मिल रही तो एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही या कम हो रही हैं। इस पर आपका क्या मौका है? खिलाड़ी भी तो यहाँ सफ़र कर रहे हैं ना। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने और आज नहीं, ये 15 साल से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी स्पोर्ट्स जो है वो चंद हाथों में हॉस्टेज होकर रह गई है। देखिए, मैंने आते ही जो चीज़ें की, मैंने एक तो फेडरेशंस को पाबंद किया उनकी ऑडिट पे, क्योंकि बहुत से ऑडिट पैराज थे कि वो जो ऑडिट कराएगा और हमारे पास से क्लियर होगा, उसकी रिपोर्ट होगी, तब हम करेंगे। सेकेंडली, हमने ये कहा कि हम उनकी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए नहीं पैसे देंगे, हम बच्चों की एक्टिविटीज से रिलेटेड देंगे। वो हम कर रहे थे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि स्पोर्ट्स तो आपके सामने के 15 साल से अफेक्टेड, 2-2.5 साल में अगर आप देखें, क्योंकि जैसे जैसे अमन आ रहा है, पीस आ रहा है, तो वो कल्चर दोबारा स्पोर्ट्स का रिवाइव हो रहा है। और उसके साथ ये भी मैं आपके थ्रू एजुकेट करना चाहती हूँ, आवाम को भी, लोगों को, सबको, कि मेरे पास आईपीसी मिनिस्ट्री है जो कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं कह सकते हैं आप, कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री है। लेकिन यकीनन एक फेडरल लेवल पे जब टीम बनती है और उसको किस तरह सपोर्ट देना है, तो जो बेसिक ट्रेनिंग्स उनकी शुरू होती हैं या ग्रास रूट पे टैलेंट हंट है, टीमों का सिलेक्शन है, उस टाइम उस स्टेज पे पहले सूबों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि एसोसिएशंस हों, और एक तो जेन्युइन एसोसिएशंस हों, जेन्युइन फेडरेशंस हो ना। यहाँ जेन्युइन फेडरेशंस हैं ना ये एसोसिएशंस वो हैं। एक हैंड इन ग्लव किस्म का सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से मेरिट का भी गला घोंटा जा रहा है, न्यू टैलेंट भी जो है कि उसको पीछे धकेला जा रहा है। तो इसमें सूबे और फेडरल गवर्नमेंट तो सबका रोल बनता है, और हम अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ ही करेंगे। हमारी मीटिंग्स होती हैं सूबाई मिनिस्टर्स के साथ, जिसके साथ हमने उनको गाइड भी किया है, गाइडलाइंस दी हैं, इंस्ट्रक्ट भी किया है, और वो सूबे अपने अपने तौर पे कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको हम ज़्यादा और तेज़ी से जा रहे हैं। अब जो मैं स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, आपके ये भी इल्म में है, 2005 में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी। मैं ये नहीं से सवाल करती हूँ जो लोग वो हैं कि भाई 18वीं तरमीम के बाद जो है, जब सूबों के पास स्पोर्ट्स चली गई, मिनिस्ट्री चली गई, उसके साथ रिसोर्सेज चले गए। मुझसे तो रिसोर्सेज लेके पास ऑन कर दिए गए, और उसके बाद जब आपके पास एक यहाँ पे क्यों कोई नई स्पोर्ट्स पॉलिसी क्यों नहीं आई 18वीं तरमीम के बाद? क्यों नहीं सूबों के रोल्स को उस तरीके से हाईलाइट किया गया कि उन्होंने क्या रोल प्ले प्रॉब्लम तो फहमीदा मिर्जा साहब आपने बिल्कुल ठीक बताया, बट अब आप 2 साल से ज्यादा मौजूद हैं, इस पे कर क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया अब तक? तो देखिए अब ये है कि हमने सूबों के साथ जो मिलके पॉलिसी बन चुकी है, एक ड्राफ्ट बनाए, दोबारा 14 तारीख को मेरी मीटिंग है, मैंने उनके साथ शेयर करना है। हमने जब तक ये किया था कि फेडरेशंस को ये कहा था, जो भी आपकी एक्टिविटी रिलेटेड
आपके होंगे, जो बच्चों से रिलेटेड होंगे, हम उसको करें, उसको हम फंडिंग करेंगे। सूबाई लेवल पे जो होंगी, अब एक लाहौर में एक हो रहा है तो वो सूबों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री उनके पास है, रिसोर्सेज उनके पास हैं। देखिए, मुझसे पहले जो मिनिस्टर थे वो भी स्पेशल ग्रांट लेके आते थे, डिस्क्रेशनरी फंड्स लेके आते थे। इस वक्त इस दौर में कोई डिस्क्रेशनरी फंड्स नहीं होते, कोई स्पेशल ग्रांट्स नहीं दी जाती। और एक न्यूज ब्रेक के लिए हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं आखिरी सवाल जरूर कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी करना चाहूंगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब 2 मिनट है, एक आखिरी शॉर्ट सवाल आपसे करूंगा। चूंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे स्पोर्ट्स लेजेंड है, तो कोई भी चीज़ ऑब्वियसली अच्छी होती है तो वो भी उनके खाते में जरूर जाती है कि वो उनकी वजह से हुई। बट ऑब्वियसली फुटबॉल का बैन हो या बॉक्सिंग वाला प्रॉब्लम हो या एक एहसान मानी साहब की सरबराही में जो टास्क फोर्स बनी थी, स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं आई, तकरीबन 2.25 साल हो गए। इसी तरह वो टास्क फोर्स की क्या सिफारिशात थी, कुछ पता नहीं। तो खान साहब, आई नो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं और आप उनसे वाकिफ़ भी हैं, बट स्पोर्ट्स के लिए आप समझती हैं कि उनसे वक्त मिले आपको ज़्यादा? लोग बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और इंटरनेशनली भी कोई भी स्पोर्ट्स की चीज़ हमारे यहाँ ठीक नहीं होती, वो डायरेक्ट खान साहब के खाते में जाती है कि ही इज़ अ स्पोर्ट्स लेजेंड। जी, वही मैंने कहा ना, बदकिस्मती ये है कि हुकूमत के लिए एक नो विन सिचुएशन हो जाती है। आपसे ये भी कह दिया जाता है कि जी ये ऑटोनमस हैं, इनके साथ आप वो ना जाएं। पाकिस्तान ओलंपिक ऑटोनमस है, पाकिस्तान ये स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑटोनमस हैं, खिलाड़ी वो हैं, सूबाई हुकूमतों के पास मिनिस्ट्रीज हैं, वो अपने बाकी जवाब दे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है या प्राइम मिनिस्टर है। आखिर में पीओए हो या जो बाकी बॉडीज हैं, फीफा, ये सारी दुनिया में इनके ये रूल्स हैं ना, तो वो तो हमें मानने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ बता रही हूं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। मैंने आपको ये बताया कि फेडरल गवर्नमेंट को है, हमारे एक्ट में है कि वी आर द रेगुलेटर्स। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह यहाँ पे पहले नहीं किया गया, वो रोल नहीं प्ले किया गया, इसलिए आज ये है। इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरे इंगेज हैं इस चीज़ में। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी देर ज़रूर हुई है, लेकिन जो चीज़ आए वो बेहतर आए। और डिले भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बार बार एक डीजी का ना होना और लोगों का कोटों में जाना, और सवाल भी मुझे से किया जाता है कि जी 3 साल से आपके पास आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डीजी आ गए। मेरी कोटों से भी अपील है कि प्लीज अब ये हमें इसमें डिले न किया जाए, और वो एम्प्लॉइज जो अपने जाती मफाद के लिए हमेशा इस किस्म के हर्डल्स क्रिएट करते हैं, इस किस्म के। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, बट एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर मुझे जो पता चला, पीएसबी और जो आपकी ऑब्वियसली आईपीसी मिनिस्ट्री भी इस बात से वाकिफ है कि हॉकी को शामिल नहीं किया गया। और दूसरा, पाकिस्तान बॉक्सिंग इज आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स अ पॉसिबल सस्पेंशन बाय द आईबा। तो इन दोनों जो मेरे सवाल है, अगर इसका प्लीज हमें आप जवाब दे दीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो हॉकी का कि फेडरेशन, देखिए पहले होते थे बड़े बड़े बोर्ड होते थे, कोई 30 मेंबर के, और उनकी वजह से मीटिंग नहीं होती थी। हमने बोर्ड्स को छोटा किया और हमने 11 मेंबर का कर लिया। 11 मेंबर्स में एक मैंने लिया एथलेटिक फेडरेशन, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स जिसको कहा जाए, कि आप एथलेटिक फेडरेशन को लेना ज़रूरी था। उसके अलावा मैंने लिया इनको इंटर्स जो सर्विसेज के थे हमारे आर्म फोर्सेस के, क्योंकि अगर आप देखें मेजर खिलाड़ी वहाँ से मेनली जो मेडल्स लेके आते हैं वो किसी ना किसी सर्विस के होते हैं, एंड कोई ना कोई फेडरेशन को, कोई आर्म फोर्सेस के ही अगर आप देखें तो आज कोई रिटायर्ड या है। आपकी बात से मैं एग्री हूं, बट कौमी खेल का ना होना थोड़ा हैरानकुन नहीं है लोगों के लिए? लोग सवाल उठाते हैं कि कौमी खेल तो होना चाहिए था यहाँ पर। क्योंकि सुन ली जी, देखिए ना, वो 3 फेडरेशन का मेंबर थी, और तीसरी मैंने इसलिए रखा कि फुटबॉल एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा था कि जिसको मैंने सोचा कि हम बोर्ड के लेवल पे लाके इसको सीरियसली, इसको प्रायोरिटी पे रखें। ये सारी फेडरेशन है बाय रोटेशन। अब जो है कि जब वंस एक दफा फुटबॉल खत्म, हम ये फेडरेशन खत्म होती और बाकी फेडरेशंस को हम लेते, क्योंकि ये तो बाय रोटेशन चलना है। डॉक्टर साहब, कौमी खेल भी तो बुरे हाल में है, उनके पास भी ग्रांट्स नहीं है, हमने वर्ल्ड कप खेलना हम क्वालिफाई नहीं करते, तो हॉकी
हॉकी तो और नीचे चला जाएगा इससे डॉक्टर साहब, कि वो आपकी आपकी जो पीएसजी है वहां भी इसकी नुमाइंदगी ना हो, और जरूर उनसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आई एब्सोल्युटली एग्रीड, परफॉर्मेंस वहां भी बहुत क्वेश्चनेबल है, बट नुमाइंदगी नहीं होगी तो आप भी समझते हैं कि ये और हर्ट होगा इससे मामला? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, क्योंकि वो उसी तरह मुझसे डायरेक्ट राब्ते में है। बोर्ड पे हम वहां जहां क्राइसिस या पैरल फेडरेशन का, इसलिए हम उसकी तरफ ज्यादा फोकस कर रहे थे कि एक फोकस पे लाए। यकीनन जहां तक हॉकी का है उनसे हमारी मीटिंग्स हुई हैं, उनके साथ हमारे वो हैं, देखें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, और ये मत भूलें कि 2 साल जो ये कोविड के सिलसिले में चला है, कोविड की वजह से हमारे बोर्ड कॉम्प्लेक्सेस बंद हो जाते हैं, ये स्पोर्ट्स बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है। आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिस तरह एक पिक कर रही थी, अगर इफेक्ट हुई है तो वो कोविड की वजह से हुई है। आज भी हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को एनसीओसी के उस पे हमने बंद किया हुआ है, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद की हुई हैं। अगर आप कराची जाके देखें कॉम्प्लेक्सेस में, यहाँ पे हमारे देखें कि कितना रश होता था यहाँ पे। अब अगर किसी उसकी वजह से वो रुका है, मैंने तो एस्ट्रोटर्फ हमारे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद का है उसमें न्यू वो ले आया पूरा, हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो मेरा तो, और हमारा डिफरेंट सिटीज को भी ये है कि एस्ट्रोटर्फ का हमने पैसे भी रख लिए हैं। डॉक्टर साहब वक्त की थोड़ी कमी है, बॉक्सिंग फेडरेशन के हवाले से बता दीजिएगा, वो पॉसिबल बैन भी एक लूम कर रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं वही कहती हूँ कि अगर, क्योंकि एक इलेक्शन करके आते हैं, जो ये अब हम जब न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी में हम जब एक नए रूल्स दे रहे होंगे, उसके हर फेडरेशन को उससे अबाइड करना पड़ेगा, तो उससे ये मसले काफी हल हो जाएंगे। आज तो यकीनन एक इशू जो भी आया है, एक इलेक्शन हुई है, बहरहाल पीएसपी ने देखा है, अब एक पैरल फेडरेशन भी है। इसी चीजों को एड्रेस करने के लिए हम अपने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में वो कंडीशंस। डॉक्टर साहब सवाल तो बोलते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के जो मसाइल हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश करेंगे कि एक दो मजीद रास्ते होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खेल हैं जिनके प्रॉब्लम एड्रेस होने हैं, बट आज वक्त की कमी की वजह से उन पर बात नहीं हो सकी। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।